आपने अपने फोन से एक फोटो या फाइल डिलीट किया और सोचा अब वो हमेशा के लिए चला गया, लेकिन क्या ये सच है? क्या डिलीट करने के बाद कोई भी फाइल पूरी तरह से खत्म हो जाती है या फिर वो किसी कोने में छुप जाती है? आज के ये वीडियो में हम इस पूरे प्रोसेस को डीपली समझेंगे। देखो, ये सिर्फ एक फोटो डिलीट करने की बात नहीं है, ये बात है डेटा के पीछे छुपा हुआ सिस्टम, क्लाउड और लॉस की। जब भी आप किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो डेटा फोन से तुरंत इरेज हो गया, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। आपके फोन का फाइल सिस्टम उस फाइल का एक पॉइंटर या एड्रेस रखता है, जैसे आपके घर का एड्रेस होता है। जब आप डिलीट करते हैं तो सिर्फ ये एड्रेस हटा दिया जाता है। फाइल अभी स्टोरेज के किसी कोने में मौजूद होती है, लेकिन फोन उसे दिखाता नहीं है। सिंपल से समझे तो अगर आपके घर के नाम की प्लेट हटा दी गई हो, घर अभी वही है, लेकिन लोग समझेंगे कि वो घर एग्जिस्ट नहीं करता, और इसी कंसेप्ट को कहता है लॉजिकल डिलीशन। अभी देखो, जब हम मोबाइल फोन्स की बात करते हैं तो एंड्रॉइड और आईफोन दोनों में डेटा डिलीट होने का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। एंड्रॉइड फोन्स में जब आप कोई फोटो डिलीट करते हैं तो वो पहले ट्रैश या बिन में चली जाती है। यहाँ वो तकरीबन 30 दिन तक रहती है। इसके बाद सिस्टम उसे परमानेंटली डिलीट के लिए मार्क करता है। लेकिन यहाँ ट्रिम नाम का एक कमांड काम करता है जो फोन के फ्लैश स्टोरेज को कहता है कि आप स्पेस खाली कर दो। जब ट्रिम प्रोसेस कंप्लीट होता है तब वो स्पेस नए डेटा के लिए अवेलेबल हो जाता है और फाइल फिजिकली भी ओवरराइट हो जाती है। वही आईफोन्स में जब आप कोई फोटो डिलीट करते हैं तो वो रिसेंटली डिलीटेड फोल्डर में चली जाती है, जहाँ वो 30 दिन तक स्टोर रहती है। लेकिन आईफोन में एक मेजर सिक्योरिटी फीचर होता है, एनक्रिप्शन। जब वो 30 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो एप्पल उस फाइल का एनक्रिप्शन की ही डिलीट कर देता है। हाँ, फाइल फिजिकली मौजूद हो सकती है, लेकिन बिना एनक्रिप्शन की के उसे एक्सेस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आपने एक लॉकर में डॉक्यूमेंट रखा हो और उसका चाबी परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया हो। डॉक्यूमेंट अंदर है पर आप उस तक पहुंच नहीं सकते। क्लाउड स्टोरेज का सीन थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। अगर आप गूगल फोटोज, आई क्लाउड या किसी और क्लाउड सर्विस का यूज करते हैं तो जब आप कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो तुरंत क्लाउड सर्वर से रिमूव नहीं होती। पहले वो ट्रेश फोल्डर में मूव होती है, जहाँ वो 30 से 60 डेज तक स्टोर रहती है। उसके बाद ही वो डेटा परमानेंट डिलीट के लिए जाता है। लेकिन कुछ सिनारियोस में क्लाउड सर्वर्स टेम्पररी या बैकअप कॉपीज बना के रखते हैं। ये बैकअप्स ऑटोमेटिक होते हैं और कुछ टाइम के बाद ऑटो डिलीट भी हो जाते हैं। सर्वर एप्लीकेशन के कारण भी एक ही फाइल की मल्टीपल कॉपीज बन सकती है जो थोड़ी देर तक अलग अलग सर्वर्स पर एग्जिस्ट करती है। इस कॉन्टेक्स्ट में प्राइवेसी लॉ जैसे जीडीपीआर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यूरोप, और सीसीपीए, कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट यूएसए, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जीडीपीआर आपको राइट टू इरेजर देता है, जिसका मतलब है कि अगर आप एक कंपनी से कहे कि आपके डेटा परमानेंटली डिलीट किया जाए तो वो लीगली बाउंड है आपका डेटा हर सिस्टम से इरेज करने के लिए। सीसीपीए भी आपको सिमिलर राइट टू डिलीट प्रोवाइड करता है, जिससे आप कैलिफोर्निया के अंदर किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को कह सकते हैं कि आपका पर्सनल डेटा डिलीट किया जाए। ये लॉस एंश्योर करता है कि कंपनी आपका डिलीटेड डेटा इंडेफिनिटली स्टोर ना करे। लेकिन फिर भी एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, क्या बड़ी टेक कंपनीज जैसे गूगल, एप्पल या फेसबुक सीक्रेटली डिलीटेड डेटा को स्टोर करके रखती है? अब तक इस बात का कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला है। हाँ, कुछ टेम्पररी लॉग्स या बैकअप्स शॉर्ट टर्म के लिए रख लिए जाते हैं, लेकिन वो भी एनक्रिप्टेड होते हैं और ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू डिलीट भी कर दिए जाते हैं। प्राइवेसी पॉलिसीज में भी क्लियरली लिखा होता है कि डिलीटेड डेटा रीजनेबल टाइम के अंदर इरेज कर दिया जाता है। अब सवाल आता है, क्या आप डिलीट किए हुए फाइल्स या फोटोज को वापस ला सकते हैं? तो इसका आंसर वो डिपेंड करता है। अगर आपने फोटो डिलीट किया है लेकिन ट्रेश या रिसेंटली डिलीटेड फोल्डर क्लियर नहीं किया तो हाँ, वापस ला सकते हैं। अगर ट्रिम प्रोसेस अभी तक नहीं हुआ है या आपका फोन रूटेड है और एनक्रिप्शन इनेबल नहीं है, तब भी कुछ टूल्स यूज करके रिकवरी पॉसिबल हो सकती है। लेकिन आईफोन में जब एनक्रिप्शन की डिलीट हो जाता है तो रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। देखो, जब डेटा कम्प्लीटली डिलीट हो जाता है तो उसका पीछे एक प्रोसेस होता है। फाइल डिलीट करने के बाद ट्रेश फोल्डर क्लियर करना, फिर क्लाउड ट्रेश को मैन्युअली एम्प्टी करना, ट्रिम कमांड के थ्रू ओवरराइट होना या एनक्रिप्शन की का डिस्ट्रॉय हो जाना। ये सब स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद डेटा परमानेंटली इरेज होता है। ये एक लेयर्ड प्रोसेस है जिसमें हर स्टेप अपना रोल प्ले करता है। तो अब आप जानते हैं कि जब आप कोई फोटो डिलीट करते हैं तो वो सिर्फ एक बटन दबाना नहीं होता, वो एक लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का हिस्सा होता है, जिसमें फाइल सिस्टम, स्टोरेज, क्लाउड, लॉस और एनक्रिप्शन सब इन्वॉल्व होते हैं। अगली बार जब आप कोई फाइल डिलीट करें तो ये बैकग्राउंड प्रोसेस जरूर याद आएगा।